हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की क्लास में चैप्टर 5, जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। ये हमारा भाग 1 है। तो पहले हम हमारे चैप्टर में ये नए शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, चलो आप अपनी किताब को ओपन करो बच्चों। जो हमारे किताब में जो नए शब्द है वो हमको पढ़ते हैं। पहला शब्द है किसान। किसान किसे बोलते हैं? खेतों में फसल उगाने वाला। फिर है दूसरा बीबी। क्या लिखा हुआ है बच्चों हमारे यहाँ पे? बीबी। बीबी का अर्थ क्या होता है? पत्नी। फिर हल। हल का अर्थ होता है खेत में मिट्टी खोदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार। आपने भी देखा होगा, आपके गांव गए होंगे वहाँ पर। फिर है भूखे मर जाएंगे। तो बिना खाने के मर जाएंगे, मतलब भूखे मतलब बिना खाने के हम मर जाएंगे, खाना नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। फटकारा, तो जोर से डांट लगाना। फिर शर्म। शर्म का अर्थ क्या होता है बच्चों? लज्जा। फिर आगे दिया गया है तरकीब। तरकीब का अर्थ होता है योजना। फौरन। फौरन का अर्थ तुरंत। मरियल का मतलब कमजोर, जो पतला दुबला होता है उसका मतलब मरियल है, मतलब कमजोर है। पगड़, तो इसका अर्थ होता है पगड़ी। दरांती का अर्थ होता है एक औजार जिससे किसान घास काटते हैं। जो किसान होते हैं ना, वो घास काटने के लिए जिस औजार का उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दरांती बोलते हैं। तो बच्चों, हमारे चैप्टर में बहादुर बिट्टो में इतने नए शब्द आए हैं। तो बच्चों, आपको इसी में देखकर अपनी हिंदी के नोटबुक में ये नए शब्द लिखने हैं। ओके, चलो अपनी किताब को ओपन करो, हम किताब पढ़ते हैं। बच्चों, किताब को ओपन किया आपने? हमारे चैप्टर का नाम है बहादुर बिट्टो। पाठ है 5, पेज नंबर 34। ये पंजाबी लोक कथा है, मतलब पंजाब की लोक कथा, मतलब अपने लोगों में बहुत विचित्र, मतलब बहुत प्रचलित है ये, मतलब बहुत अच्छी कहानी है। ओके, तो हम थोड़ा पढ़ते हैं फिर आगे समझते हैं। बहादुर बिट्टो। बहादुर मतलब बहुत साहसी। बिट्टो नाम है बीबी। तो बच्चों, इसका रीड करते चलो। आप भी अपने मेरे साथ अपनी अंगुली रखो। एक किसान था, उसकी बीबी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बिट्टो ने उसे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो बच्चों, ये कहानी है, उसमें एक किसान अपनी बीबी को बोल रहा है कि जब मैं खेत में हल चला रहा था तो मुझे एक शेर ने आके बोला कि किसान किसान, मुझे तेरा बैल दे दे तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बिट्टो ने पूछा कि तूने क्या जवाब दिया? फिर किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे, मतलब भूख से मर जाएंगे। किसान ने शेर को ऐसा बोला। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया, उसकी बीबी को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटला मतलब डांटा। फटकारा मतलब डांटा। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? बिट्टो ने क्या बोला कि घर की गाय आपको खिलाते शर्म नहीं आती क्या? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लच्छी, मतलब गाय को शेर खा जाएगा तो हमारे घर में दूध कैसे आएगा? और दूध नहीं आएगा तो हम दूध से लच्छी भी कैसे बनाएंगे? बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? मतलब बच्चे दूध के साथ रोटी खाते हैं ना, आप भी खाते होंगे। तो दूध नहीं होगा तो बच्चे रोटी किसके साथ खाएंगे? बिट्टो ने बोला। बिट्टो को एक तरकीब सूझी, मतलब उसको एक आइडिया आया। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने बोला, अपने पति को बोला कि जाओ आप खेत में जाओ, शेर को बोलना कि मेरी पत्नी बिट्टो है ना, वो तुम्हारे लिए खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास चला गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब बहुत कमज़ोर है। हमने इकट्ठे हमारे जो नए शब्द उसमें पढ़ा था, मरियल मतलब कमज़ोर। उससे तुम्हारा क्या बनेगा?
वो तो बहुत कमज़ोर है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ गई है। किसान ने शेर को बोल दिया कि मेरी गाय तो बहुत मरियल है, बहुत कमज़ोर है, उससे आपका पेट भी नहीं भरेगा। मेरी जो पत्नी है ना बित्तो, वो तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ी बांधी। बित्तो ने क्या किया, सिर पर एक पगड़ी बांधी और हाथ में दरांती देखो इसके हाथ में दिख रही है, ये घास काटने का एक औजार होता है, उसको क्या बोलते हैं, दरांती बोलते हैं। लेकर घोड़े पर सवार हो गई, मतलब घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान। क्या दौड़, वो घोड़े पर बैठी, घोड़े को दौड़ाए, खेत पर जाकर पहुंच गई और जोर से चिल्लाई। क्या बोली, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। उसने क्या बोला कि अरे किसान, तू तो बोल रहा था कि तूने 4 शेरों को बांध कर रखा हुआ है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। उसने क्या बोला, किसान को बोला कि तूने तो बोला था 4 शेर है, पर यहाँ तो एक ही है, चलो एक ही चलेगा, मेरा नाश्ता हो जाएगा। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लग गया। शेर बित्तो को देखकर, ऐसा बोला ना बित्तो ने, तो सुनकर कांपने लग गया, मतलब डर गया और भाग खड़ा हुआ, मतलब भाग गया। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तो शेर को तो बहुत भूख लग रही थी, वो तो किसान के वेट में था कि किसान आएगा, मेले खाने के लिए लाएगा। पर बित्तो को देख के शेर डर गया था। फिर आगे क्या हुआ देखो। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। क्या हुआ, शेर ने बित्तो की बात सुन ली, उसको लगा कि ये तो राक्षसी है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार की फिर कोशिश करके देखिए, अगर बेल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। भेड़िया ने बोला कि वो कोई राक्षसी नहीं थी, वो तो उस किसान की पत्नी बित्तो थी। ऐसा तो आप एक बार फिर से ट्राई करके देखो। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसने भेड़ी से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। शेर तैयार तो हो गया, पर शेर ने भेड़ियों को क्या बोला, चल मैं जाऊंगा सही, पर तुम्हारी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्होंने देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। दोनों आए तो किसान तो फिर दोनों को देख के घबरा गया। वह डर से थर थर काँपने लग गया, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। किसान तो डरने लगा, पर बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लेकर आया है। क्या बोला, बित्तो ने बोला कि क्यों रे भेड़िए। बित्तो ने फिर प्लान बना लिया अपने माइंड में, उनको देख के फिर बोली, अरे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा, मतलब कमज़ोर सा। भला इसे कहा कि मेरी भूख मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही। इतना करके बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया। फिर शेर घबरा गया। वो सोचने लग गया कि भेड़िए ने मेरे साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी और तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर से कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, ये हमारी कहानी थी बित्तो वाली। अच्छी लगी? बहादुर बित्तो, मतलब बित्तो है ना, बहुत साहसी थी, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। ओके बच्चों, मज़ा आया आपको पढ़ने में? ओके बच्चों, तो आज का हमारा होमवर्क है बहादुर बित्तो।
बहादुर बित्तो है ना, तो एक किसान से लेकर घोड़ा लेकर आ रही है, यहाँ तक आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में इतना लिखना है। ओके बच्चों, और आगे का हम जो हमारे प्रश्न उत्तर है वो कल पढ़ेंगे। ओके, आप भी घर पे कहानी पढ़ना और अपने मम्मी पापा को सुनाना। ओके, बाय बाय।